सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। दरअसल कई अफवाहों का दौर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्म है सर, कि भारत के 3 राफेल या 3 फाइटर जेट जो है पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। मुझे नहीं पता इन लोगों के पास कहाँ से जानकारियां आ रही हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ बातचीत करूं, तस्वीर को क्लियर करने की कोशिश करूं, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें भी आई थी, पंपोर हो, बठिंडा हो, यहाँ पर कुछ ऐसा मलबा मिला है। जिस वक्त भारत और पाकिस्तान 9, 10, 11 तारीख के बीच में सब कुछ खबरें आई थी। इंडियन एयरफोर्स ने कोई कबूलनामा नहीं किया। इंडियन का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे मैं कभी उम्मीद नहीं करता हूं कि वो सच बताएगा। लेकिन सोशल मीडिया से भी मैं कभी उम्मीद नहीं करता कि वो कभी मोदी जी के पक्ष में कोई खबर दिखाएंगे या भारतीय सेना के पक्ष में खबर दिखाएंगे। तो हम दो फौजी बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि आज हम कम से कम दूध का दूध पानी का पानी करें, एक रियल पिक्चर बताएं कि क्या वाकई में 3 जो राफेल हैं या 3 भारत के फाइटर जेट जो हैं इस पूरे ऑपरेशन में क्रैश हुए हैं, मारे गए हैं। तो आपके पास तो आई होप की जानकारी होगी सर। आप थोड़ा पिक्चर को क्लियर करिएगा। हाँ राजेश, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जी देखो, इंडियन एयरफोर्स में हर साल करीबन 5 और किसी किसी साल तो 10 फाइटर विमान क्रैश हो जाते हैं। जी आपने भी देखा होगा अपने लॉन्ग मीडिया करियर में कि जी ये जनता तुरंत पता लग जाता है। कहीं पे भी फाइटर विमान क्रैश हुआ हो, चाहे वो असम हो, चाहे राजस्थान हो, भुज हो, नलिया हो, तुरंत लोगों को पता लग जाता है। और जो गांव वाले हैं जी तुरंत उसका वीडियो वगैरह बना लेते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में भी होता है। अगर आप अभिनंदन वाला केस याद रखें तो तुरंत उसके क्रैश जहाज के फोटो बन गए थे, वीडियो बन गए थे। जी अभिनंदन की भी वीडियो, जब वो पैराशूट से नीचे उतरे तो वो बन गए थे। वो तो गांव, पाकिस्तान के गांव वालों ने जोश जोश में उसको अबू धाबी, कतार अपने रिश्तेदारों को भेज दिए, तो वो रिश्तेदारों से घूमते घामते इंडिया में आ गए। एग्री। कहना मैं ये चाहता हूं कि आज के जमाने में जब हर गांव में, दूर दराज के गांव में भी सबके पास मोबाइल बन गया है, तो अगर कोई हवाई जहाज क्रैश होता है, चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, उसको छुपाना नामुमकिन होता है। बिल्कुल सर। जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ अगर 5 फाइटर विमान हर साल क्रैश होते हैं, आपको तुरंत अगले 2 घंटे 4 घंटे में उसके वीडियो गांव वालों से मिल जाते हैं। जी अगर हमारा कोई जहाज पाकिस्तान ने शूट डाउन किया होता और वो अगर पाकिस्तान के अंदर गिरता या भारत के अंदर गिरता, तो मेरा ये मानना है कि आसपास के गांव वाले तुरंत वीडियो बना के इधर उधर अपलोड कर देते, और पाकिस्तान की जो मीडिया है, खासतौर से डीजी आईएसपीआर, वो तुरंत उन वीडियोस को, अगर वो मलबा पाकिस्तान के अंदर गिरता, अपलोड जी कर देती। जी राजेश। जी, ये बड़ा अहम पॉइंट है आपने कहा, क्योंकि ऐसा हमने देखा भी है कि इससे पहले कि न्यूज एजेंसी वाले वहां पर पहुंचे, उससे पहले लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो ऐसा मिला नहीं, लेकिन ये अफवाहों का दौर कहां से आ रहा है सर? क्या ये जो राफेल की एक वैल्यू है, वेपन इंडस्ट्री जो है वेस्टर्न कंट्री की, खासकर अमेरिका की, ब्रिटेन की, वो एक फ्रांस के साथ बड़ा गेम खेलना चाह रही है? या भारत की एयरफोर्स की जो अचीवमेंट है, जिस प्रकार से उन्होंने चाइना टर्की के ड्रोन्स को, मिसाइलों को मार गिराया, उसको कम आंकने की कोशिश की जा रही है, पूरे वर्ल्ड में दिखाने की कोशिश की जा रही है सर? हाँ राजेश, हो ये रहा है कि जितने भी इस तरह के बयान, आर्टिकल्स, लेख या मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट, उनको आप जी 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो पाकिस्तान से जो ओरिजिनेट हो रही हैं, जी वो या तो पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर के प्लांट रिपोर्ट होती हैं, या पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के देशभक्तों की कमी नहीं है, जोशीले लोग वो बना देते हैं। बिल्कुल सर। अब वो उसके लिए कहीं से भी कंटेंट उठा लेते हैं।
कोई जी पुराना क्रैश भारत में अगर राफेल दिखा रहे हैं तो किसी दूसरे देश में, राफेल काफी देशों में उड़ रहा है। जी 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 दूसरी बात है कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कि दिखा रहे हैं कि भारत कमजोर रहा और राफेल शूट डाउन कर दिया, शायद J-10 ने शूट डाउन कर दिया, शायद PL-15 मिसाइल ने शूट डाउन जी कर दिया। ये कुछ चाइना से भी ओरिजिनेट हो रही हैं, चाहे सरकारी तौर पर या प्राइवेट लेवल पर। लेकिन लेकिन राजेश, सबसे बड़ा कंटेंट ओरिजिनेट, अगर आप 100 कंटेंट एंड आर्टिकल्स, लेख पब्लिश जो हो रहे हैं, चाहे कहीं पे भी पब्लिश हो रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश हो रहे हों, चाहे यूरोप में पब्लिश हो रहे हों, अमेरिका में पब्लिश हो रहे हों, सबसे बड़ा इस तरह का एंटी इंडियन एयरफोर्स यानी एंटी राफेल लेख जो हैं वो अमेरिका से ओरिजिनेट हो रहे हैं। एग्री अभी मैं सुबह-सुबह 3 आर्टिकल पढ़ रहा था, तीनों ऑस्ट्रेलिया के थे। इन सब का एक ही बिंदु होता है कि राफेल फेल हो गया इंडिया में, राफेल फेल हो जाएगा यूरोप में, रूस के विरुद्ध राफेल फेल हो जाएगा दूसरे देशों में भी, तो F-35 खरीद लो। जी इन सब वेस्टर्न ओरिजिनेटेड, यानी नॉट फ्रांस ओरिजिनेटेड, इनका ट्रिगर निकल रहा है अमेरिका से। अमेरिका में प्राइवेट लोग करते हैं, F-35 एक कंपनी बना रही है, उसको सिर्फ किसी मेरे जैसे एक लेखक को $100 देने पड़ते हैं। इन सब का निष्कर्ष अगर आप देखोगे, हिंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली छुपा हुआ हिंट यही होता है कि राफेल फेल हो गया है भाइयों, F-35 खरीद लो भाइयों, खास तौर से नेटो के देशों, जी जग जाओ, F-35 खरीदो, राफेल मत लो। जी जी बस एक आखिरी पॉइंट इस मुद्दे से जुड़ा हुआ जो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो 4 दिन की वॉर रही, उसमें हमने देखा कि एयरफोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम पे करना होगा, और साथ में जिस प्रकार से दुश्मन की सीमा में ना जाकर हमने अपनी ही सीमा में रहकर मिसाइलों का इस्तेमाल किया और उसे तबाह कर दिया, तो इस क्षमता अब हमारे पास बहुत अच्छी है, लेकिन इसे और आगे ले जाना होगा सब। राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था तो पहली बार ड्रोन का प्रीडोमिनेंट रोल सामने आया था। जी उसके पहले भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। इजराइल की जो आर्मी है वो 80 के दशक से 90 के दशक से ड्रोन का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन वो करते थे हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ। जी लेकिन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, दो देशों की आर्मीज लड़ रही हैं और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही हैं, वो अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध में हमने नोटिस किया था। तब से भारत की फौज बहुत तेजी से काम कर रही है। इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, इंडियन नेवी ने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, और ये सबूत फिर पुख्ता हो गए 3 साल पहले जब रूस और यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ। और अब जब 1.5 साल पहले इजराइल ने फिर से ड्रोन का इस बार तो ड्रोन का इस्तेमाल हूती ने जी भी कर दिया, हमास ने भी छोटे छोटे छोड़े, हिजबुल्लाह ने भी छोटे छोटे ड्रोन छोड़े। तो भारत की आर्मी जो है वो लीड फोर्स है। लीड फोर्स मतलब भारत सरकार ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आर्मी को बताया कि आप ड्रोन और यूएवी के वॉरफेयर में आगे बढ़िए, एयरफोर्स और नेवी भी आपके साथ में रहेगी। तो भविष्य के युद्ध में ड्रोन, यूएवीज का बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा, चाहे रिकनेसेंस हो, चाहे आर्म्ड ड्रोन हो, चाहे सिग्नल इंटेलिजेंस हो, चाहे प्रोपेगेंडा वैल्यू के लिए हो। इस बार हमने, भारत ने और पाकिस्तान ने ही दूसरे युद्धों से सीखते हुए ड्रोन का बहुत बड़ा उपयोग किया जी एज ए डाइवर्जन, ध्यान जी भटकाने के लिए, कि बहुत सारे ड्रोन ऐसे लॉन्च कर दो जो कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं करने वाले, बस दुश्मन के रडार में दिखने वाले हैं। टेकॉय बोलते हैं एयरफोर्स की भाषा में। अब दुश्मन के रडार को तो पता नहीं, वो देखता है ड्रोन, लॉन्च मिसाइल। अब ड्रोन की कीमत $100
उस पे जो मिसाइल लॉन्च की है उसकी कीमत $10,000। और दूसरी चीज है, ड्रोन तो आप कहीं से भी सिंगापुर, अबू धाबी और हांगकांग और बिल्कुल सर। सिंगापुर जाके कितने जितने मर्जी खरीद लो, कोई रोक नहीं सकता आपको। अच्छे अच्छे ड्रोन मिल जाते हैं जो कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी तक आप कंट्रोल कर सकते हो। कमर्शियली अवेलेबल हैं, कॉट्स आइटम है, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ। उसके लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ती, सूटकेस लेके जाओ, कंटेनर में भर के ले आओ। भारत सरकार भी रोकती नहीं है। तो डेकॉय के हिसाब से यूज किया, दनादन दनादन पाकिस्तान ने भी, हमने भी अपने एयर डिफेंस मिसाइलों को लॉन्च किया। एक और चीज क्या है, मैं दर्शकों को बता दूं, सीक्रेट नहीं है। एयर डिफेंस की जो मिसाइलें हैं, आपने अब काफी सारे नाम सुन लिए होंगे। जी जी। S-400, आकाश, चौरा इन सब पिचौरा की कई कई चीजें पिछोड़ा। देखी, लेकिन जी कमांडर के पास ये मिसाइलें ना 1,000 नहीं होती हैं। कमांडर के पास ये मिसाइलें 100 भी नहीं होती हैं, मैं बता देता हूँ। हर कमांडर के पास ये मिसाइलें उसकी जेब में उस वक्त 12 होती हैं, 24 होती हैं या 36 होती हैं। बाकी देश में भी ये सब मिसाइलें 10,000 या 5,000 नहीं होती हैं। देश में भी ये मिसाइलें 1,000 होती हैं, लेकिन डेप्थ में होती हैं। मध्य प्रदेश में होती हैं, दक्षिण भारत में जी। होती हैं, महाराष्ट्र में होती हैं, और तुरंत उनको रेल से भर के या हवाई जहाज से सामने लाया जाता है। लेकिन देश में भी ऐसी मिसाइलें 10,000 नहीं होती हैं, 1,000 होती हैं। तो उभय पक्ष ने ड्रोन भेज भेज के दूसरे पक्ष को बाध्य किया कि ₹100 का ड्रोन मार दे एक एयर डिफेंस मिसाइल $10,000 का। उससे उसकी जो इन्वेंट्री है ना, वो भी कम हो जाती है। इन्वेंट्री मतलब जी कमांडर के पास जो जो वेपन्स नंबर ऑफ हथियार हैं। मिसाइल है वो भी जी। कम हो रही हैं। जी। लेकिन हमने देखा है यहाँ पर कि मिसाइलों से कम मिसाइलों का बहुत कम इस्तेमाल हुआ हिंदुस्तान की साइड से, क्योंकि मैं तो बहुत नज़दीक से अपने आंखों से पूरा वॉर देख रहा था। मुझे लगा कि जो बड़ी गन है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया है। लेकिन चलिए, अभी शुरुआत है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम इस फील्ड में अभी भारत को करना होगा आने वाले वक्त में। लेकिन शुक्रिया, आप आए सर इतना सुबह सुबह और आपने इस मुद्दे पर बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।